फिर आ सॉल्व करो। इत्थे दसो, इत्थे तीन तीन ऑप्शंस है, फर्स्ट सैकेंड ते तुसी मैनू दसना है कि इस जगह ते फर्स्ट आंसर आना है, सैकेंड आना है कि थर्ड आना है। द अर्थ डैश अराउंड द सन, आंसर क्या है? माई फ्रेंड डैश द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। I dash him only one letter up to now. She dash worried about something. It started to rain when we dashed tennis. First, second के third. ये हुन हो रही कि पास्ट ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ? ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਨਿਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੇਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, she dash worried about something, she dash worried about something, she is looking ਐਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ she ਤੋਂ ਬਾਅਦ looking ਲਿਖ ਦਈਏ? ਐਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ she ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਈਏ? looking। ਕੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਹੈ? नो। शी इज लुकिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि शी इज लुकिंग ये एक तरह का प्रोग्रेसिव टेंस बन जाता है। किहड़ा टेंस बन जाता है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब की होंदा है? कंटिन्यूस। सो ये आप उदों कह सकते हैं जो कोई काम या कोई एक्शन चल रहा हो, जो कोई एक्शन चल रहा हो, जिवें प्लेइंग। इस तरह लुकिंग का मतलब देखना होंदा है। की होंदा है? देखना, देख रहा है। इज इट क्लियर? जे आप स्टेट दसना हो, की दसना हो? स्टेट, तो आप कभी ING च नहीं लिख सकते। जो आप की दसना हो, स्टेट दसना हो, तो आप कभी ING मीनस प्रोग्रेसिव टेंस च नहीं लिख सकते। वो एक्शन होना चाहिए। सो लुक या लुकिंग जो वर्ड है, लुकिंग जो वर्ड है वो एक्शन है। तुम इदा कह सकते हो ही इज लुकिंग एट मी, या आई एम लुकिंग एट हर, या हिम, या इट। मैं की कह रहा तुम इदा कह सकते हो आई एम लुकिंग एट दिस पिक्चर, आई एम लुकिंग, या ही इज लुकिंग कह सकते हो। बट इतने जी टर्म है ना, ही लुक्स या शी डैश वरिड, इतने आंसर क्या है? लुक्स वरिड। क्यों? क्योंकि इतने कोई एक्शन की गल नहीं हो रही, वो कोई देख नहीं रही, शी कुछ देख नहीं रही कि वो वरिड है एक्चुअली। इदा दसना है आप, वो वरिड लग रही है। इतने तुसी शी सीम्स वरिड लिख सकते हो, शी लुक्स वरिड लिख सकते हो। की समझ पा रहे हो मैं की दस रहा? नहीं? हाथ खड़े करो फिर। कौन कौन? ठीक है। सो बाकी क्लियर हो गए? बाकी जो पूछो जो कोई नहीं क्लियर हुआ। नेक्स्ट, he dashed fast when the accident happened. First, second, third. I am sure I dashed him at the party last night. First, second, third.
he dash here for the last 5 years. Next. की कह रहे हो? He thanked me for what I dash. ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। I dash him for a long time. वही बच्चे से होता को बच्चे नहीं। कि ये पंजो टेंस समझ आंदे? केड़ा नहीं आया पूछो। सेवंथ नहीं आया। लास्ट नाइट प्रेजेंट होंदा है कि पास्ट होंदा है? सो इच केड़ा प्रेजेंट लिख दिए? सो अच्छा लास्ट नाइट प्रेजेंट तो होंदा नहीं कि होंदा है? नहीं होंदा ना, पास्ट होंदा है। ते लास्ट नाइट पास्ट होंदा है कि पास्ट परफेक्ट होंदा है? पास्ट परफेक्ट की होंदा है। थोड़ा उच्ची। पास्ट परफेक्ट की होंदा है? नहीं मैं वो समझ गया, मैं क्या पास्ट परफेक्ट की होंदा है? कल आई सी परसों। हाँ फिर दसो पास्ट परफेक्ट की होंदा है? हाँ बिल्कुल सही। फिर इत्थे की है? पास तो पहला की गल होनी। तुसी देखो आ क्वेश्चन चेक करो 9th। ही थैंक्ड मी दा मतलब की होंदा? उन्हें मैनू हुण थैंक कीता कि थैंक पास्ट च कीता सी? पास्ट, क्योंकि जो हुण कीता तो फिर थैंक्ड थोड़ी होना चाहिए। की होना चाहिए? थैंक्स। नहीं? अच्छा सो जो थैंक्ड मी है दैट मीनस ये पास्ट है। अच्छा उन्हें थैंक कीता फॉर वट आई डैश। हुण इत्थे प्रेज बट ऑबवियस है। होर जे मैनू पास्ट थैंक उन्हें मैनू कीता, उन्हें हुण लई तो नहीं कीता होएगा कि हुण लई कीता होएगा? हुण लई तो नहीं कीता होएगा। आ समझ पा रहे हो कि नहीं? किदों लई कीता होएगा? उन्हें थैंक मैनू उहदे लई कीता होएगा जिहड़ा उहदे थैंक करन तो पहला मैं उहदे लई कुछ कीता होएगा। नहीं समझ आ रहा? सो पास्ट परफेक्ट पास्ट नहीं होंदा। पास्ट परफेक्ट होंदा है पास्ट तो पहला जो काम हो चुका है वो होंदा है। क्या समझ पा रहे हो सेकंड आंसर क्यों आया? सो पास्ट मतलब थैंक करन तो पहला जिहड़ा उन्हें उहदे लई जो भी काम किया होएगा, ठीक है, फिर उन्हें उहदे लई उहनूं थैंक कीता, ठीक है। सो आप इस तरह कवांगे जे आप इत्थे जे इत्थे थैंक्स लिखिया हुंदा, ही थैंक्स मी, उन्हें मेरा शुक्रिया अदा किया। सो या वो करदा है ही थैंक्स मी फॉर वट आई हैव डन लिखदा मैं, ठीक है। जे मैं इत्थे की लिखा ही थैंक्स मी, फिर तुसीं की लिखोगे फॉर वट आई हैव डन। ही थैंक्स मी फॉर वट आई हैव डन फॉर हिम।
सो जो भी मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਹਿਮ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਨੋਇੰਗ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਓਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਿੰਗ ਨੋਇੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਓਨ ਇਟ ਜਾਂ ਆਈ ਓਨ ਦਿਸ ਜਾਂ ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਨ ਹਿਮ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਨ ਹਿਮ ਫॉर 10 years ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਆਪ ਫॉलो ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ पूछना है तो कुछ नहीं अच्छा ये नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ना ही फर्स्ट है ना ही सेकंड है डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई होमवर्क इदा करके पूछ रहे हो दस रहे हो थर्ड ठीक है थर्ड लिख लेना नेक्स्ट अब्दुल डैश टू बी अ डॉक्टर He dashed out 5 minutes ago. अच्छा है he dashed out 5 minutes ago ठीक है क्या आंसर है केड़ा अगो जिथे आ जाए उते की हुंदा है प्रेजेंट हुंदा है पास्ट हुंदा है या पास्ट परफेक्ट हुंदा है कि मैं दस्या नहीं अगो वाला अगो जिथे आ जाए पास्ट हुंदा है सिंपल पास्ट हुंदा है वो ठीक है चेक करियो एक बार जो तो कुछ इस तरह लिखा हुआ है लास्ट ईयर last week yesterday in 2005 या 2010 ago या कई बार बिफोर लिखा होंगे उत्थे आपां की लिखना है पास्ट लिखना है बट केड़ा सिंपल के परफेक्ट सिंपल नेक्स्ट आ जाओ जी आई डैश रहीम एट द जू मिस्टर ब्लैक शर्ट हाँ 10 ठीक है सो आंसर है 33131 सो चेक करो जो कोई चीज नहीं क्लियर तो पूछो
11 समझ नहीं आया। आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years। देखो इतने वर्ड या तो स्टडी है या स्टडिंग है या आई एम स्टडिंग है या हैव बीन स्टडिंग है। सो देखो कि वो 5 साल तो पढ़ रहा है, कि वो पढ़ रहा है कि वो 5 साल तो पढ़ रहा है। सो जे मैं इस तरह कहना है कि 5 साल तो पढ़ रहा है, मतलब 5 साल हो गए पढ़ते हुए, कि 5 साल तक वो पढ़ाई कंप्लीट हुई कि नहीं, कि वो एक्टिविटी कुछ कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਈ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹ ਚ ਲਿਖੋਗੇ? ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਲੈਕਚਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। सो इतने थर्ड आंसर आना है। होर किहड़ी चीज़ क्लीयर नहीं हुई? इतने क्यों आना है थर्ड आंसर? क्योंकि आपां ये प्रोग्रेसिव टेंस है। किहड़ा टेंस है? प्रोग्रेसिव टेंस है, तो उस टाइम दस्या होया। जे मैं इतने डेली वर्ड लिखदा, इनू कट के कि लिखे फर्स्ट सेकेंड के थर्ड? आई एम स्टडिंग इंग्लिश डेली, ये क्यों पॉसिबल नहीं है? वो इस करके जिहड़ा वर्ड है ना स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, ਇਹਦਾ मतलब प्रेजेंट टाइम ते चीज़ एक्टिविटी या ये एक्टिविटी चल रही है। जे डेली जे मैं वर्ड लिखदा तो सानू समझ नहीं आता, रूटीन हो गया, ये रेगुलर बेसिस ते हुंदा है। सो आपां फर्स्ट आंसर देवांगे, बट सानू पता तो लगना चाहिए कि नहीं वो जनरल एक्टिविटी है, रेगुलर है। नहीं नहीं समझ पा रहे कि समझ पा रहे हो? प्रेजेंट दे विच जिहड़े टेंसेस है सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल ही है। देखो जे रेगुलर एक्टिविटी है जिहड़ी रेगुलर बेसिस से होंदी, तुसीं कहो कि ये सिंपल है। जे कोई चल रही है प्रेजेंटली तो वो कंटीन्यूअस है, जो हुण तक हो चुकी है तो परफेक्ट है। तो जे पार्शल है, मतलब अद्धी हो गई, थोड़ी बहुत हो गई तो बाकी हले चल रही है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। बट तो पता तो लगना चाहिए ना कि कुछ हो गया। वो तो तुम इधर दसोगे ना 1 घंटे हो चुका है या कुछ टाइम पीरियड का काम हो चुका है, टाइम लिखा होएगा। पूछना है तो कुछ, बाकी क्लियर हो गए? I dash Kumar this evening, Mr. Red. First, second, third. वैसे इतने सेकंड आएगा, फर्स्ट नहीं आएगा। जिहड़ा दिस टर्म होंदा ना, दिस इवनिंग, वो मतलब अज वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है पहला, ठीक है? ऐदा हो सकता है दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। हुण ये जिहड़ी टर्म है ना दिस इवनिंग, ये दो तरह आ सकती है। किन्ने तरह? दो तरह। जे तो हले सवेर है, जे हले की है सवेर, तो फिर ये हले फ्यूचर की गल होनी है। मैनू दसो कि समझ पा रहे हो? जे ये शाम या रात है तो यह पास की गल है। जे फ्यूचर की गल होनी है तो मैं इस तरह लिख सकता है, आई विल गो टू दिस प्लेस दिस इवनिंग।
इस शाम मैं इत्थे जाऊंगा। या ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ क्योंकि फ्यूचर वाला टेंस है ना जिहड़ा ਉਹ कंटिन्यूस च भी लिख लेदा प्रेजेंट च। ਹੁਣ मैं इदा भी कह सकदा आई एम गोइंग टू दिस प्लेस दिस ईवनिंग, मैं इस जगह ते अज शाम नूं जा रहा। बिल्कुल लिख सकदा। हाले तक मैं ये दस्सिया तुहानूं कि जिहड़ा दिस ईवनिंग है ये फ्यूचर च भी हो सकता है जे हले जिहड़ा प्रेजेंट टाइम है वो मॉर्निंग का चल रहा है, आफ्टरनून है। तो मैं उन्होंने दो तरह लिख सकता। मैं एक तक की कहूँगा आई विल गो टू दिस प्लेस दिस ईवनिंग, या फिर मैं की कहूँगा जे कन्फर्म है पक्का मैं जाना ही जाना है, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस दिस ईवनिंग। इस शाम मैं उत्थे जाऊँगा जाऊँगा या इस शाम मैं उत्थे जा रहा है। ये समझ आता है कि नहीं आता? ये आता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की है कि पास दी इंफॉर्मेशन हो सकती है, मतलब फिर वो शाम निकल चुकी है। दूसरा ऑप्शन की है कि ए पास दी इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो टाइम निकल चुका है। सो इस केस दे विच आपां की लिखिए पास्ट। की समझ पा रहे हो? आप परफेक्ट क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि परफेक्ट टिल नाउ होना चाहिए। की होना चाहिए? तो फिर वो दिस ईवनिंग बनता नहीं है, क्योंकि तुहानू पता नहीं है दिस ईवनिंग हुण तक की गल हो रही है कि नहीं। परफेक्ट टेंस पता है की हुंदा है? मैं इदा कह सकदा आई हैवंट सीन कुमार। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ इदा समझो आई हैवंट सीन कुमार, ਇਹਦਾ मतलब पता की बनता है कि मैं कुमार नूं हले तक नहीं देखा। जे मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ दिस मॉर्निंग दिस ईवनिंग इस तरह कुछ लगावां तो मैनू वो पास्ट लिखना पएगा। पर जो फ्यूचर की गल नहीं हो रही, जो पास्ट की गल हो रही है, क्योंकि हुण टाइम निकल चुका है, तो मैनू कुछ लिखना पएगा पास्ट। बट जे इत्थे टुडे लिखा होंदा, दिस ईवनिंग नहीं लिख के की लिखा होंदा टुडे, कि मैनू दसो टुडे च सवेरे शाम रात तारा पूरा दिन कवर होंदा है कि नहीं? फिर तुसी डेफिनेटली पास्ट नहीं लिख सकते। समझते हो? फिर तुहानू पता की कहना पएगा आई हैवंट सीन हिम टुडे। टुडे मतलब हज का दिन है ना, यस और नो। तो जिस टाइम मैं गल कर रहा वो भी तो अज ही है ना, यस्टरडे थोड़ी किया मैं। वो थोड़ा समझ पा रहे हो? टुडे दे विच तुहाडा मॉर्निंग ईवनिंग आफ्टरनून नाइट ये सारा पोर्शन कवर होएगा जब तक वो गल करता है। मैंने दसो कि समझ पा रहे हो? ये भी टाइम डिवीजन हो सकती है, डिपेंड करता है कि साढ़े को ऑप्शंस की है। बट इत्थे फॉर द टाइम बिंग जो आप चेक करिए, इनू आप फ्यूचर च लिख सकते हैं, पास्ट च लिख सकते हैं। सो आप इत्थे आंसर की देवांगे सेकेंड। फ्यूचर तो आपको ऑप्शन है नहीं। की समझ पा रहे हो? तुम ये कहोगे सर फ्यूचर वाला तो आप ये च लिख देता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस दे विच। समझ पा रहे हो? जिदा मैं इदा कहना हो कि मैं उत्थे जाऊँगा दी जगह मैं इदा कह सकता ना मैं उत्थे जा रहा। यस और नो? देखो मैं इदा कहां कि आई विल गो टू दिस प्लेस दी जगह मैं इदा कह सकता आई एम गोइंग टू दिस प्लेस। बट तुम मैनू ये दसो कि आई विल सी हिम मैं उन्होंने देखूंगा, या आई विल मीट हिम मैं उन्होंने मिलूंगा दी जगह मैं इदा कह सकता आई एम मीटिंग हिम। यस, बट कि मैं इदा कह सकता आई एम नॉट मीटिंग हिम? नो। ओ क्यों? कौन दसेगा? ओ इस करके क्योंकि तुसी किद्दां गारंटी करोगे कि तुसी उन्होंने देखोगे नहीं। जे मैं कहां कि अच्छा भी मैं इनू देखना नहीं, अज शामी मैं इनू देखना नहीं, बट जे मेरे मोहरे आ गया फिर
कुछ पल्ले नहीं पै रहा ना मैं की कह रहा, पता नहीं सर बोली जा रहे हैं, ਕੁਝ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ? ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂੰਗਾ? बड़ा रेयर केस हो जाता है, ध्यान रखना है। सो यू कैंट से आई एम नॉट मीटिंग हिम दिस इवनिंग, आई एम नॉट मीटिंग हिम दिस इवनिंग, या आई एम नॉट सीइंग हिम दिस इवनिंग। सीइंग मीटिंग काफ़ी सिमिलर होंगे, इज इट क्लियर? बट ये पॉसिबल नहीं है, बाई चांस वो तो मिल गया तो तुम फिर ऐसा थोड़ी कह पाओगे, थोड़े बस की थोड़ी है, अरेंज कर लो भी हाँ भाई मिलना नहीं हो, अखा बंद करके बैठे रहो। क्योंकि एट दैट टाइम सानू नहीं पता होंगे कि वह पास्ट का है कि फ्यूचर का है। नहीं समझ आया? दैट टाइम केड़ा? जेड़ा पहला दसिया जा चुका है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम जेड़ा पहला दसिया गया सानू हुण पता नहीं वो पास्ट है कि फ्यूचर है, बट सानू इन्ना पता है कि इहदे विचों आपां को सिर्फ तो सिर्फ पास्ट की ऑप्शन हैगी है, फ्यूचर की तो है नहीं। यस और नो? The headmaster dashed to speak to you. Next. I dashed a new bicycle last week. It dashed since early morning. I know all about this film because I dashed it twice. थोड़ा उच्ची बोलो। सेकेंड, देखो भी ये कोई चीज नहीं क्लियर तो पूछो। है 16 तो लगे 20 तक समझ आ गए है? कुछ पूछना था नहीं? थोड़ी मर्जी है। नेक्स्ट, फर्स्ट सेकेंड ते थर्ड चो ऑप्शन दसने हैं। आई डैश हिम सिंस वी मैट अ ईयर अगो। तो औखा आ जाता नहीं? ओ कमाल है। सही सही जवाब। नेक्स्ट, We dash our breakfast half an hour ago. बिल्कुल सही, ठीक है जी। Next, she jumped off the bus while it dash. जल्दी जल्दी। सेकंड तो गलत है जी। Did you think you dashed me somewhere before? When we went to the cinema, the film Dash. ठीक है जी, सही जवाब सारे। दसो भाई ये कोई चीज़ नहीं क्लियर तो पूछो। आ गलत होया। देखो, शी जम्प्ड ऑफ द बस, उन्हें बस तो
बाहर जंप लगाती, वाइल, वाइल मतलब जदों, जदों इट वॉज मूविंग, जदों वो मूव कर रही सी। समझ पा रहे हो कि नहीं? इट हैड मूव्ड नहीं आना, क्यों? इट हैड मूव्ड का मतलब की होंगे जो मूव कर चुकी सी, पर उत्ते वाइल थोड़ी लिखांगे आप। वाइल का मतलब समझते हो? बिफोर आफ्टर होंगे, फिर आप कहते उस तो बाद जंप मारती या उस तो पहले जंप मारती, इदा कुछ हो सकता। वाइल का मतलब तो सेम टाइम से होंगे ना, यस और नो? नहीं समझ पा रहे कि समझ पा रहे हो? अच्छा, सो होर कोई बाकी बाकी क्लियर है? बाकी क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देख, आई विल फोन यू व्हेन ही डैश बैक। की बारी है? थोड़ी आज की है? आई डैश जोशीज दिस इवनिंग, विजिट, आई एम विजिटिंग, हैड विजिटेड। थर्ड, थर्ड कह रहे हो तुम? हुणे मैं इन्ना लंबा चौड़ा राम कथा सुनाया तो है। है फ्यूचर का इवेंट है, बट इनू आप लिख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। है केड़ा इवेंट है? पास्ट तो नहीं है। वो क्यों पता लग रहा है? पास्ट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, बट इतने कितने पास्ट दिता है? नहीं, पास्ट परफेक्ट है, बट पास्ट परफेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो जरूर कह सकता आई विजिटेड जोशीज दिस इवनिंग, मैं जोशीज नू इस इवनिंग विजिट किया सी, प्रोवाइडेड हुण इवनिंग निकल चुकी है। कुछ समझ रहे हो? या दिस मॉर्निंग या दिस आफ्टरनून, आज समझ पा रहे हो कि नहीं? बट इतने तो विजिटेड ऑप्शन है नहीं ना किते, हैड विजिटेड तो नहीं आना, क्योंकि उत्थे दो एक्टिविटीज नहीं होंदियां। होंदियां कि नहीं होंदियां? दो एक्टिविटीज क्यों कह रहे हैं? ताई तो पता लगेगा कि तो केड़ी पहला हो गई। नहीं समझ आ रहा? जिवें कि जिहड़ा सेंटेंस ही पिछे जिहड़ा ही थैंक्ड मी फॉर वट एवर आई हैड डन, तो दो नहीं सीगियां। चलो कोई गल नहीं, ठीक है। इत्थे की आंसर आना है सेकेंड। है फ्यूचर का, बट इनू आप लिख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। नेक्स्ट एक दसो जी इत्थे। थर्ड, वो रीच्ड द स्टेशन है कि वो रीच द स्टेशन है? हाँ, जे तो यह पास्ट हुंदा की हुंदा? पास्ट, तो यह पास्ट परफेक्ट हो जाना सी। जे पास्ट हुंदा ते की हो जाता? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि आप पहुंचे सी पास्ट विच, तो उस तो पहला ट्रेन आ चुकी सी, इदा कह सकते हो। समझ रहे हो? बट ये प्रेजेंट है, की है? प्रेजेंट है, तो इस तो पहला फिर की होना चाहिए? फ्यूचर। नहीं समझ आ रहा? और नहीं समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है? क्यों क्यों समझ क्यों क्यों समझ आया? पूछना है कुछ?
ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼? ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਚੇਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, ਫਿਊਚਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, ध्यान ना देखियो, तुहानू पता लग जाएगा। नेक्स्ट है आई एम श्योर शी डैश द एग्जाम। आई एम श्योर शी डैश, बिल्कुल इत्थे की आंसर आना सेकंड, ठीक है। द बुक इज नॉट लॉन्ग, आई डैश इट बाय लंच टाइम। आई विल हैव रीड, इनू रीड नहीं कहते, आप की कहने रेड। स्पैल सेम होंगे है, रीड रेड रेड, बस उन्होंने आप रीड रेड रेड कहने, स्पैलिंग की होंगे सेम होंगे, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। क्या क्लियर है? सो V3 है, ठीक है। V1 V2 V3 दे स्पैलिंग सेम है, बट उन्होंने प्रोनाउंसिएशन की है डिफरेंट। सो इतने आप आंसर की टिक करांगे सेकेंड। ਇਹਦਾ मतलब है कि लंच के समय तक, ये बुक कोई बहुत लंबी नहीं है, मैं लंच के समय तक इनू खत्म कर चुका होऊंगा, ठीक है। आप लंच के समय तो मैं पढ़ रहा होऊंगा नहीं है, क्योंकि जो बाय होंगे ना, बाय का मतलब होंगे तक, समझ रहे हो? नहीं, बाय देना जे तामी सेम है। बाय का मतलब होंगे तक, मतलब उत्थे परफेक्ट आना है, ये समझना चाहिए, समझ रहे हो? मैं 5 बजे कर रहा हूँगा ये काम, या 5 बजे तक कर रहा हूँगा, कर चुका हूँगा, इन्होंने दोनों च फर्क है। जिहड़ा 5 बजे की गल करा जे मैं इदा कह, सो मैं इदा कहूँगा आई विल बी डूइंग दिस वर्क एट 5 o'clock, मतलब 5 बजे मैं ये काम कर रहा हूँगा। सो मैं इदा कहूँगा आई विल बी डूइंग दिस वर्क एट 5 o'clock। बट जे मैं एट नूं छड्ड के बाय करदा, की करदा? बाय। बाय का मतलब होंगे तक, 5 बजे तक। 5 बजे तक जे मैं कहना तो फिर काम खत्म हो जाना चाहिए। नहीं समझ आ रहा? सो फिर मैं की कहूँगा आई विल हैव डन दिस वर्क बाय 5 o'clock। मैं एक काम मंडे नूं करूँगा, मैं ये काम मंडे नूं कर रहा हूँगा, मैं ये काम मंडे तक खत्म कर चुका हूँगा। आई विल डू दिस वर्क ऑन मंडे, मैं ये काम मंडे नूं करूँगा। आई विल बी डूइंग दिस वर्क ऑन मंडे, मैं ये मंडे नूं काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव डन दिस वर्क बाय मंडे, मैं ये मंडे तक खत्म कर चुका हूँगा। पूछना है तो कुछ दसो। बाय लंच टाइम मतलब लंच टाइम ते वो कर रहे हो, लंच टाइम तक कर चुका होगा। करेक्ट। देखो